पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग ज़ियान और ये रंग उस केज से बचकर निकल चुके होते हैं। तभी वहाँ ज़ैंग जू आता है तो केज को खाली देखकर वो अपने आदमी से पूछता है, क्या तुमने नोज़ी पार्कर से पूछा कि किसने पूछा था लैंक्यू के बारे में? तो उसका आदमी उसे बताता है कि वो मिसिंग है। फिर ज़ैंग जू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ यिन सेशन से बोल रहा होता है कि यंग मास्टर, आपने मुझे कहा था छुप कर जिंग की रक्षा करने के लिए, पर मैं लेट हो गया और कुछ अनहोनी हो सकती थी। तो यिन सेशन बोलता है, क्या उसने डॉक्टर को दिखाया? क्या वो अब ठीक है? तो जियाओ बोलता है, वो बस थोड़ी शॉक्ड थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये रोंग और फैंग ज़ियान को उस केज से निकालने वाला जियाओ ही है। अगले सीन में हम ये रंग को देखते हैं जो बात ले रही होती है। तभी वहाँ लिंग आती है तो ये रंग उससे पूछती है कि क्या फैंग ज़ियान ठीक है, मैं उससे देखना चाहती हूँ। तो लिंग कहती है, चेयरमैन को कुंफू बहुत ही अच्छे से आता है और वो अब ठीक हैं। फिर ये रंग बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि वो अपने जान के बदले मेरी जान बचाएगा। फिर वो लिंग से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे फैंग ज़ियान को और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए? तो लिंग ये रंग से पूछती है, क्या आप चेयरमैन फैंग को पसंद करती हैं? तो ये रंग बोलती है, जबकि उसने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया है तो मैं उसे अपने दिल में जगह दूंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फैंग ज़ियान पर आता है जिससे यिन सेशन पूछता है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो अब? तो फैंग ज़ियान बोलता है, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और फिर वो यिन सेशन को थैंक यू बोलता है। तो यिन सेशन बोलता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने ये रंग को बचाया है। तो फैंग ज़ियान बोलता है, ये रंग को बचाना मेरा काम है। इसके बाद वो यिन सेशन से कहता है, क्या तुम डर गए हो कि मैं तुमसे आगे हूँ? तो यिन सेशन बोलता है, ये रंग की जान से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तभी वहाँ ये रंग आती है और फैंग ज़ियान को गले लगा लेती है और बेचारा यिन सेशन बस देखता ही रह जाता है। फिर ये रंग बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और फैंग ज़ियान को ऐसा दोबारा करने से मना करती है। फिर वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पूरी ज़िंदगी दुखी रहती। तो इनको ऐसे देखकर यिन सेशन से और बर्दाश्त नहीं होता है और वो उन दोनों के बीच में जाकर उन दोनों को दूर करता है और बोलता है, बहुत रात हो गई है, सोने जाओ दोनों। अगले सीन में ये रंग बस फैंग ज़ियान को ही देखे जा रही होती है, पर फैंग ज़ियान यिन सेशन को घूर रहा होता है क्योंकि वो ये रंग को देख रहा होता है। इसके बाद यिन सेशन बोलता है, ये रंग देखो, मैंने तुम्हारे लिए चूफू रेस्टोरेंट से कई नई डिशेस मंगाई है, पर ये रंग उसे भाव ही नहीं दे रही होती है और बस फैंग ज़ियान को ही देखे जा रही होती है। फिर यिन सेशन ये रंग की केयर करने लगता है और ये रंग फैंग ज़ियान की। तो यिन सेशन चिढ़ जाता है। इसके बाद ये रंग फैंग ज़ियान के करीब बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। तो यिन सेशन ये रंग से कहता है, अपनी लार साफ करो, ये टेबल पर गिर रही है। इसके बाद ये रंग फिर से फैंग ज़ियान की केयर करने लगती है। तो फैंग ज़ियान यिन सेशन की चिढ़ को नोटिस कर लेता है और वो उसे चिढ़ाने लगता है और ये रंग से कहता है, इसके बाद हम मार्केट चलेंगे आज के मैच मेकर पार्टी के लिए सामान लेने। तो ये रंग फैंग ज़ियान से कहती है, तो अभी चलो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा यिन सेशन नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा होता है। अगले सीन में मैच मेकर्स पार्टी शुरू हो जाती है और लियू ज़ान और ज़ैंगलिन अपना मुंह छुपाकर पार्टी में आते हैं, जहां ज़ैंगलिन बोलता है, उस ये रंग ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, अब मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा और उन्हें 1000 गुना ज़्यादा अपमानित करूँगा। फिर ये रंग उन दोनों को देखकर कहती है, आप दोनों अलग हो गए, मुझे लगा था कि आप दोनों बंधे हुए ही आएंगे मैच मेकर्स पार्टी में। तो ज़ैंगलिन लियू ज़ान को ये रंग से बचकर रहने को कहता है। इसके बाद ये रंग बोलती है, ये मैच मेकर्स पार्टी साल में बस एक बार ही होती है और ये मेरे ग्रेड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फैंग ज़ियान उसे बेस्ट विशेस देने लगता है। अगले सीन में ऑफिसर सॉन्ग की बोट पर एंट्री होती है तो वो हेड की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो ली वैंग एक स्टूल लेकर आता है तो लॉर्ड सॉन्ग उससे कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता इसे यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है?
तो ली वैंग बोलता है, ऑफिसर सॉन्ग ये आपकी सीट है। तो ऑफिसर सॉन्ग का चेहरा देखने लायक होता है। तो जैंगलिन लॉर्ड सॉन्ग से कहता है, यहाँ एक और मेहमान आने वाले हैं। इसके बाद वो वहाँ के गवर्नर ऑफिसर ली का स्वागत करता है। तो ऑफिसर ली को देखकर लॉर्ड सॉन्ग कुछ खास खुश नहीं होते हैं। फिर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर स्टूल पर बैठना ही पड़ता है। इसके बाद डांस परफॉर्मेंस होती है और हमें लॉर्ड सॉन्ग और ऑफिसर ली के कुछ फ़नी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में यिन सिशिन येरोंग को देख रहा होता है, जो कि फैंगजैन का ख्याल रख रही होती है। तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जैंगलिन अपनी चाल चलता है और दोनों ऑफिसर से कहता है, मुझे एक शिकायत करनी है और मुझे पिंगयांग के सभी मैच मेकर्स के लिए जस्टिस चाहिए। फिर वो येरोंग के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगता है और बोलता है, ये औरत बिना किसी रिश्ते के, बिना शादी किए इन दो मर्दों के साथ एक ही छत के नीचे बुकिंग हॉल में रहती है और पिंगयांग का नाम खराब कर रही है। तो ये रंग अपने मन में बोलती है, वो कौन था जो फटे फटे कपड़ों में भरे बाजार में परेड कर रहा था। तो फैंगजैन बोलता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये रंग उससे कहती है, तुम वो सुन सकते हो जो मैं अपने मन में सोच रही हूँ। तो फैंगजैन बोलता है, हमने इतना टाइम एक साथ बिताया है कि हमारे माइंड आपस में कनेक्ट हो गए हैं। फिर वो येरोंग की तरफ एक दिल भेजता है, पर यिन सिशिन उसे बीच में ही रोक देता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर जैंगलिन बोलता है, ये औरत एक साथ दो मर्दों को घुमा रही है और ये सारे गंदे काम करते हैं और सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और इनके इस बर्ताव ने पिंगयांग के मैच मेकर्स की रेपुटेशन पर बहुत असर डाला है। तो ल्यूजन पीछे से जैंगलिन का साथ दे रहा होता है। फिर ऑफिसर ली बोलते हैं, पिंगयांग में एक मैच मेकर ऐसा कैसे कर सकता है और इस तरह की हरकतें बस हॉल को बंद कर देने से खत्म नहीं होंगी। फिर वो कहते हैं, मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। तो ये सुनकर येरोंग बोलती है, पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो और मुझे घटिया औरत साबित करना चाहते हो। फिर वो बेहोश होने का नाटक करती है और फैंगजियान और यिन सिशिन को उसे वहाँ से ले जाने को कहती है। तो जैंगलिन बोलता है, ये औरत बकवास कर रही है। फिर यिन सिशिन को पता नहीं क्या सोचता है, वो येरोंग को गोद में उठा लेता है और सभी से कहता है कि येरोंग उसकी वाइफ है। तो ये सुनकर येरोंग के साथ साथ बाकी सभी भी शॉक हो जाते हैं। तो येरोंग यिन सिशिन से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो यिन सिशिन उससे कहता है, तुम बस हाँ बोलो। तो येरोंग हाँ बोल देती है। ये सुनकर तो फैंगजियान हिलसा जाता है और जैंगलिन बोलता है, ठीक है, पर तुम दोनों चेयरमैन फैंग के साथ क्यों हो? तो यिन सिशिन फैंगजियान से कहता है, साले साहब। तो ये सुनकर येरोंग और फैंगजियान उसे घूरने लगते हैं। फिर यिन सिशिन कहता है, चलो यहाँ से चले। तो जैंगलिन फैंगजियान से पूछता है कि क्या ये सच है? तो यिन सिशिन फैंगजियान को इशारा करता है। तो फैंगजियान जैंगलिन से कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन बेहोश हो गई है? फिर फैंगजियान दिल पर पत्थर रखकर येरोंग को बहन बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और वो यिन सिशिन को घूर रहा होता है। फिर लॉर्ड सॉन्ग कहते हैं, येरोंग बीमार है, इसलिए उसे आराम करने के लिए ले जाना चाहिए और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और येरोंग यिन सिशिन से कहती है, मैं तुमसे बाद में निपटती हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैंगलिन ली वैंग के कानों में कुछ कहता है, फिर ली वैंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैंगलिन बुकिंग हॉल में झांकने की कोशिश करता है, तो फैंगजियान उसे मजा चखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वैंग इजी पर आता है, जो बोलता है, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। तो किन ये बोलती है, लैंक्यू कहाँ है? फिर वो कहती है, तुम मिस्टर जुई के साथ क्या करोगे? और उसके हाथ में हम एक चाकू देखते हैं। इसके बाद वैंग यीजी बोलता है, जब तक तुम चोंगलो से वफादार रहोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा प्यारा मिस्टर जुई जिंदा रहेगा। फिर वो किन यी को लैंक्यू का मेमोरियल टैबलेट दिखाता है। तो किन यी कहती है, तुमने उसे मार दिया? तो वैंग यीजी बोलता है, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो? तो किन यी उससे कहती है, तुमने वादा किया है कि तुम मिस्टर जुई को चोट नहीं पहुंचाओगे। तो वैंग यीजी बोलता है, जिन पर प्यार का भूत चढ़ा है वो भी अंत में मरेंगे। तो ये सुनकर किन यी वहाँ से चली जाती है।
फिर वैंग इजी अपने आदमियों से कहता है उस पर नजर रखने को। अगले सीन में ये रोंग और यिन सिशिन अपनी एक्टिंग कंटिन्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि कमरे के बाहर से लिू जान और ली वैंग उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। और एक्टिंग करते करते यिन सिशिन और ये रोंग एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और उनके रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। इसके बाद यिन सिशिन यिरोंग को गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है और उसके करीब जाने लगता है। तो यिरोंग जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ बाहर खड़े लिू जान और ली वैंग भी सुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें भी यकीन होने लगता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। दूसरी तरफ फैंग जियान पागल हो रहा होता है, क्योंकि येरोंग और यिन सिशिन कमरे में अकेले होते हैं। फिर वो इमेजिन करने लगता है कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। फिर वो बोलता है, नहीं, यिन सिशिन ऐसा नहीं करेगा, वो कोई घटिया आदमी नहीं है। पर क्या हो अगर ये रंग उसे मना ही ना करे। फिर वो बोलता है, इससे अच्छा होगा कि मैं यिन सिशिन को मार दूं। तभी वहां उसका आदमी आता है, जो उसे वाइस जनरल वैंग की डेथ की न्यूज़ देता है, जिसे सुनकर फैंग जियान को यकीन नहीं होता। फिर वो जल्दी से जनरल वैंग की डेड बॉडी के पास आता है, जहां उसका आदमी बोलता है, मैंने काले कपड़े वाले आदमी को तो संभाल लिया है, पर मुझे नहीं पता है कि जनरल वैंग को किसने मारा है। फिर फैंग जियान को वो टोकन मिलता है, जिसे वैंग यीजी ने जनरल वैंग के मुंह के अंदर फोर्सफुली डाला था। इसके बाद वो अपने आदमी से कहता है, जनरल वैंग की बॉडी को दफनाने के लिए और उनके बीवी बच्चों का ख्याल रखने के लिए। फिर वो कहता है, हमें इस टोकन के मालिक को ढूंढना है, चाहे मुझे उसके लिए पूरे पिंगयांग शहर को उल्टा पुल्टा क्यों ना कर देना पड़े, और ये बचा हुआ टोकन मैं उसके गले में उतारूंगा। नेक्स्ट सीन में हम येरोंग को देखते हैं, जो कुछ खोई खोई सी लग रही होती है। तो लिंग उससे पूछती है, कल क्या हुआ। तो येरोंग लास्ट नाइट को याद करने लगती है। फिर लिंग उससे पूछती है, क्या उसने आपकी वर्जिनिटी ले ली है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां यिन से शिन येरोंग से कहता है वो लोग जा चुके हैं और तुम भी अब जल्दी से सो जाओ। इसका मतलब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये सुनकर कि कुछ भी नहीं हुआ था, लिंग डिसअपॉइंट हो जाती है। दूसरी तरफ यिन सिशिन येरोंग के कमरे की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगी। फिर वो लिंग और येरोंग की बातें सुनता है, जहाँ येरोंग बोलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं उस यिन सिशिन के टुकड़े टुकड़े कर दूं। तो ये सुनकर बेचारा यिन सिशिन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर लिंग येरोंग से पूछती है, क्या आप डायरेक्टर लू को पसंद करती हैं। तो येरोंग बोलती है, ये कैसे हो सकता है, उसे भला कौन पसंद करेगा। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। तो ये वही नंबर 2 वाली कॉन्क्यूबाइन होती है, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो येरोंग से कहती है कि किन यी उससे मिलना चाहती है आज रात को। अगले सीन में फैंग जियान और येरोंग किन यी से मिलने जाते हैं। तो किन यी बोलती है, मैंने सुना है कि बुकिंग हॉल औरतों की मदद करता है हर तरह के भेदभाव में। फिर वो येरोंग से कहती है, मेरे कुछ पुराने रिश्ते हैं मिस्टर जुई के साथ, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि वो मुझे दोबारा परेशान ना कर सके। तो येरोंग कहती है, मैं देख सकती हूँ कि आप अभी भी उनसे प्यार करती हैं, तो आप उन्हें क्यों छोड़ रही हैं। तो फैंग जैन कहता है, ऐसा करने के पीछे ज़रूर कोई वजह है। तो येरोंग किन यी से पूछती है कि क्या जूनियर होंग ने आपको फिर से परेशान किया है। तो किन यी येरोंग को अपने और मिस्टर जुई के प्यार का टोकन देती है और बोलती है, ये आप उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे। तभी वैंग यीजी के गार्ड्स की आवाज़ आती है, जो कमरे की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो ये रोंग और फैंग जैन छुप जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जूफू रेस्टोरेंट पे आता है, जहाँ जियाओ यिन सिशिन से बुकिंग हॉल वापस चलने को कहता है, पर यिन सिशिन बुकिंग हॉल जाने की बात को इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि वो येरोंग के गुस्से से डरा हुआ होता है। अगले सीन में जैंग लिन वैंग यीजी के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है और कहता है, वो बुकिंग हॉल वाली लड़की मुझे बहुत परेशान करती है। फिर वो वैंग यीजी को फैंग जियान और यिन सिशिन के बारे में बताता है और कहता है, कहीं वो आपके लिए तो नहीं आए हैं। तो वैंग यीजी बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं पहला दाव चलूंगा।
यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ये रोंग और फैंगजान पर आता है, जहाँ ये रोंग ने बहुत पीली होती है। तो फैंगजान उसे घर चलने को कहता है, तो ये रोंग वहाँ थोड़ी देर और रुकने को कहती है। तो फैंगजान उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तभी उन पर नकाबपोश हमला कर देते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ यिन सिशिन और जियाओ आ जाते हैं, और येरोंग को बचाते बचाते यिन सिशिन घायल हो जाता है। और यहीं ये पार्ट खत्म होता है।